अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसकी 2025 की पेयरिंग स्कीम की कि 2025 का जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होना है 12th क्लास कंप्यूटर का, उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है, उसके मुताबिक किस किस चैप्टर से कितने कितने MCQs ऐड हैं और हर सेट जो शॉर्ट क्वेश्चन का है उसमें किस किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन ऐड होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा आ रहे हैं। लास्ट टाइम की तरह ये इस दफ़ा की पेयरिंग स्कीम जो है वो चेंज है। तो ये सारी डिटेल हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा MCQs का होता है। आप लोगों को पता है कि टोटल 15 MCQs होते हैं और 15 MCQs ही आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने MCQs जो है ऐड हैं। आप लोगों को पता है कि पार्ट 2 की जो कंप्यूटर साइंस है उसमें टोटल जो है वो 14 चैप्टर होते हैं और किस किस चैप्टर से कितने कितने MCQs हैं वो आप लोगों के सामने हैं। चैप्टर नंबर 1 से 1 MCQs ऐड होगा, चैप्टर नंबर 2 से भी 1 MCQs है, चैप्टर नंबर 3 से, और इसी तरह चैप्टर नंबर 4 से 1, 5 से 1 और 6 से 1। डेटाबेस का जो पोर्शन है उसमें आप लोगों को पता है कि पहले 7 चैप्टर डेटाबेस के होते हैं और डेटाबेस में से टोटल 6 MCQs आने होते हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे चैप्टर से हर चैप्टर से एक एक MCQs ऐड होगा, 7वें चैप्टर से कोई MCQs नहीं है। तो इस तरह ये 6 MCQs डेटाबेस के हो गए। बाकी कितने बचे? 9 MCQs, और 9 MCQs जो हैं वो C लैंग्वेज में से होते हैं। अब C लैंग्वेज का जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से 2 MCQs हैं, ठीक है। चैप्टर 9 से एक MCQs है, चैप्टर नंबर 10 से एक MCQs है, 11 से एक MCQs है, 12 से देखें तो 2 MCQs हैं, 13 से एक MCQs है और इसी तरह 14 से एक MCQs है। C लैंग्वेज के 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से 2 MCQs हैं, वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12। बाकी हर चैप्टर से एक एक MCQs है। इस तरह से ये टोटल 15 MCQs जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब बारी आती है शॉर्ट क्वेश्चन का पहला सेट जिसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और हमने कोई से 6 करने हैं। यहाँ पर देखें तो पहले 5 चैप्टरों में से ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ना तो चैप्टर नंबर 6 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, ना ही चैप्टर नंबर 7 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन है। वो चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और इसी तरह 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5। चैप्टर 3 से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन ऐड होगा, जो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। तो डेटाबेस का चैप्टर नंबर 7 जो ऐसा चैप्टर है जिसमें से ना तो MCQs है, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन है और ना ही आगे हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चैप्टर 7 को आप टोटली स्किप कर सकते हैं, मतलब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ओके जी, अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो शॉर्ट क्वेश्चन का सेट नंबर 2 आ जाता है जो चैप्टर नंबर 8, 10 और 14 से होगा, ये वाले 3 चैप्टरों में से, और टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कोई से हमने 6 करने हैं। अब यहाँ पर देखें तो चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और तीनों ही थ्योरी के होंगे। अब थ्योरी का मतलब क्या है कि चैप्टर 8 से जो तीनों शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं वो डेफिनेशंस होंगी, ठीक है। थ्योरी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। चैप्टर 10 से देखें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। उनमें से 2 जो हमारे हैं वो थ्योरी के होंगे, थ्योरी मतलब डेफिनेशंस होंगी 2। एक सवाल जो है वो एरर का होगा और एक सवाल जो है वो आउटपुट का होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, एरर वाला एक आउटपुट वाला, 2 थ्योरी डेफिनेशन चैप्टर नंबर 10 से, और इसी तरह चैप्टर नंबर जो 14 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये भी दोनों डेफिनेशंस होंगी। इसका मतलब चैप्टर नंबर 14 जो है ना, इसमें से 5 नंबर का पेपर आना है, 1 MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें से कोई जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो 5 नंबर का जो चैप्टर 14 है। अब ये तो हो गया सेट हमारा, सेट नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का। सेट नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का इन 3 चैप्टर में से है। कौन कौन से हैं? चैप्टर 11, 12 और 13, ये हमारे पास हैं 3 चैप्टर। अब हर चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें तो 11 से भी 3 है, 12 से भी 3 है और 13 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये जो 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये देखें आप लोगों के सामने है।
एक डेफिनेशन होगी, एक एरर होगा और एक आउटपुट वाला सवाल होगा। चैप्टर 12 की बात करें तो इसमें भी एक थ्योरी का सवाल होगा, एक एरर वाला सवाल होगा, और चैप्टर 12 का आप लोगों को पता है कि कन्वर्जन वाला सवाल मोस्टली पूछा जाता है। एक लूप दिया होता है, दूसरे लूप में हमने कन्वर्ट करना होता है। ये आउटपुट वाला सवाल भी हो सकता है और कोड को कन्वर्ट करने वाला सवाल भी हो सकता है। और जो 13 चैप्टर है हमारा फंक्शन वाला, उसमें से तीनों ही जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी के होंगे। थ्योरी मतलब डेफिनेशंस होंगी। तो ये काफ़ी पेयरिंग स्कीम जो है लास्ट ईयर से चेंज हुई है। ये इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने हर चैप्टर को देखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब बारी आती है जी लॉन्ग क्वेश्चन की, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो चेंज हुए हैं लास्ट ईयर से। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, डेटाबेस के कहाँ से और सी लैंग्वेज के कहाँ से। तो यहाँ पर देखें डेटाबेस के जैसे आप लोगों को पता है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक लाजमी आपने करना है, और वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 होते हैं। अब जो डेटाबेस का पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 3 से होगा इस दफ़ा। लास्ट ईयर कहाँ से था भला? चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन इस दफ़ा चैप्टर नंबर 3 से होगा। और इसी तरह दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6 से हो। लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया था, ठीक है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से, दोनों में से कोई से एक सवाल आप लोगों ने करना होगा। तो अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो आप कोई भी एक चैप्टर अच्छे से कर ले, दूसरे चैप्टर को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और किस चैप्टर में कौन कौन से अहम लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सी डेटाबेस जो है उसका चैप्टर 3 के कौन कौन से 4-5 अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और चैप्टर 6 के कौन से हैं, वही आप लोग कर लें तो उनमें से एक आप लोगों का क्वेश्चन लग जाएगा। अब सी लैंग्वेज के 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 2 हमने करने हैं। अब देखें तो ये चेंज हुआ है जी। पहले चैप्टर नंबर 8 से थ्योरी का सवाल आता था, अब क्या चेंज होगा? चैप्टर नंबर 9 से थ्योरी का सवाल आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। और लास्ट ईयर भी चैप्टर 11 और 12 से प्रोग्राम था, इस दफ़ा भी चैप्टर 11 और 12 से प्रोग्राम 2 होंगे, ठीक है। तो इस तरह ये सी के 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से कोई से 2 आप लोगों ने करने होंगे। तो ये आप लोगों की पेपर पेयरिंग स्कीम ऑथेंटिक और वेरीफाइड है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का 2025 का कंप्यूटर का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो आप लोगों का कंडक्ट होगा। अगर आप लोगों ने 12th क्लास की बाकी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम जाननी है तो इसी चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 12th क्लास पेयरिंग स्कीम 2025। उस प्लेलिस्ट के अंदर हर सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम 12th क्लास की मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।